हमारे इस वीडियो में कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को पुरुषोत्तमः रामः के 2 श्लोक बताए थे। आज तीसरा श्लोक आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए और तैयार कीजिए। तीसरा श्लोक है कि महोरस्को महेशवासुः गूढ़जत्तुरिन्दमः आजानबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। इसमें कवि ने लिखा है कि महोरस्को महेशवासो गूढ़जत्तुरिन्दमः गूढ़जत्रुः उधन अरिन्दमः अरिन्दमः महोरस्को महाधन उरस्को। वह राम कैसे थे? तो बताया जा रहा है कि वह राम विशाल उर्माने वक्षस्थल विशाल वक्षस्थल वाले, महेश वासो और शिव का धनुष धारण करने वाले। महेश माने शंकर, भगवान शिव का धनुष धारण करने वाले, और गूढ़ जत्रुः और जिनकी हड्डियां छिपी हुई हैं, मांस से में छिपी हुई हैं, अर्थात सुडौल शरीर वाले, और अरिन्दमः और शत्रुओं का विनाश करने वाले। तो ये राम कैसे थे? महोरस्को विशाल वक्षस्थल वाले, महेश वासो धनुष धारण करने वाले, गूढ़जत्रुः अरिन्दमः सुडौल शरीर वाले। गूढ़जत्रु का अर्थ है सुडौल शरीर वाले, वो अरिन्दमः शत्रुओं का विनाश करने वाले, आजान बाहु और जिनकी भुजाएं घुटनों तक, जान घुटना, बाहु भुजाएं, तो जिनकी भुजाएं घुटनों तक पहुँचती हों, यानी लंबी भुजाओं वाले, सुशिराह सुंदर मस्तक वाले, सुंदर सिर वाले, सुशिराह सुंदर सिर वाले, सुललाटः ललाट माने मस्तक, सुंदर मस्तक वाले, और सुविक्रमः और महान पराक्रमी हैं। तो भगवान राम की विशेषता बताते हुए कहा गया कि राम कैसे थे? वह राम विशाल वक्षस्थल वाले, धनुष को धारण करने वाले, सुडौल शरीर वाले और शत्रुओं का विनाश करने वाले, लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले और सुंदर मस्तक वाले और पराक्रमी हैं। अब दूसरे श्लोक में आप लोग देखेंगे कि समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। समः समविभक्तांगः, उनका शरीर जो है बराबर बटा हुआ था, नहीं प्रत्येक अंग विभक्त थे, जिस अनुपात में होना चाहिए उस अनुपात में थे, अर्थात सुडौल शरीर वाले। उन्हीं का शरीर जो है हाथ पैर जिस अनुपात में होना चाहिए उसके अनुसार था। तो समः समविभक्तांगः बराबर भाग में बंटने वाला शरीर, अर्थात सुडौल शरीर वाले, स्निग्ध वर्णः चिकने रंग वाले, वर्ण वाले, और प्रतापवान प्रतापी, पीन वक्षः पीन वक्षः, पीन माने होता है चौड़ा, वक्षा माने वक्षस्थल, चौड़ी छाती वाले या चौड़े वक्षस्थल वाले, विशालाक्षो और विशाल अक्ष आँख वाले, जिनकी आँखें बड़ी हों अर्थात देखने में अच्छी लगती हों, तो ऐसे नेत्रों वाले, और लक्ष्मी वाय शुभ लक्षण। तो इसका संधि विच्छेद होगा लक्ष्मीवान धन शुभ धन लक्षण।
लक्ष्मीवान होने के उनके शुभ लक्षण वाले थे। समः सम विभक्तांगा, जिसका शरीर बराबर भागों में बटा हुआ हो, ऐसे सुडौल शरीर वाले, स्निग्ध वर्ण, चिकने वर्ण वाले, चिकने रंग वाले, प्रतापवान, प्रतापी, चौड़े वक्षस्थल वाले, पीन वक्षा, चौड़े वक्षस्थल वाले, विशाल अक्षों और विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान के, लक्ष्मीवान होने के शुभ लक्षण वाले हैं। आपके ये समझ में आ गया होगा। पुनः आपको हम फिर इसको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समः सम विभक्तांग, जिसके अंग, जिसका शरीर बराबर भागों में बटा हुआ हो, ऐसे सुडौल शरीर वाले। सुडौल शरीर का तात्पर्य है कि सारे अंग जो है बराबर भागों में बटे हुए हों। तो सुडौल शरीर वाले, स्निग्ध वर्ण, चिकने वर्ण वाले, प्रतापवान, प्रतापी, पीन वक्षः, विशाल पीन वक्षः, चौड़े वक्षस्थल वाले, विशाल अक्षो, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, लक्ष्मीवान होने के शुभ लक्षण वाले हैं। वह राम कैसे हैं? तो इस प्रकार से अंत में बताया गया कि लक्ष्मीवान होने के शुभ लक्षण वाले हैं। फिर तीसरा, ये चौथा हो गया। पांचवा श्लोक, धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। वह राम कैसे हैं? तो धर्मज्ञः, धर्म के ज्ञाता, धर्म को जानने वाले, धर्म का तात्पर्य क्या होता है इसको जानने वाले, सत्य संधः च, और सत्य को धारण करने वाले, सत्य बोलने वाले, प्रजानाम च हिते रतः, और प्रजा की भलाई में लगे रहने वाले, रतः माने लगे रहने वाले। वह राम कैसे हैं? धर्म को जानने वाले, सत्य को धारण करने वाले और प्रजा की भलाई में लगे रहने वाले। उसके बाद फिर यशस्वी, यश को धारण करने वाले, यश को धारण करने वाले, जिसका यश चारों ओर फैला हो वो यशस्वी कहलाता है। तो यश को धारण करने वाले, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न, और शुचि माने पवित्र होता है। शुचि माने पवित्र, शुचिर्वश्यः, और वश्यः इंद्रियों को बस में रखने वाले। वह राम कैसे हैं? पवित्र हैं और इंद्रियों को बस में रखने वाले। और समाधिमान माने एकाग्र चित्त वाले, समाधिमान माने एकाग्र चित्त वाले हैं। वह राम कैसे हैं? धर्मज्ञः, धर्म को जानने वाले, सत्यसंधश्च, और सत्य को धारण करने वाले, प्रजानाम, प्रजा की हिते, हिते भलाई में, रतः लगे रहने वाले, यशस्वी, यश को धारण करने वाले, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त, शुचि पवित्र, वश्यः इंद्रियों को बस में रखने वाले, और समाधिमान एकाग्र चित्त वाले हैं। अब अगला श्लोक आप देखेंगे, छठवां, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य पररक्षिता। प्रजापति समः, प्रजापति समः, प्रजापति माने होता है राजा के समान। प्रजापति माने राजा, प्रजा के पति, राजा के समान। प्रजापति समः श्रीमान धाता, राजा के समान श्रीमान को धारण करने वाले, यश को धारण करने वाले, और रिपुनिषूदनः, और शत्रुओं का विनाश करने वाले। प्रजापति समः
राजा के समान श्रीमान धाता, शोभा को धारण करने, धाता धारण करने वाले, श्रीमान शोभा को धारण करने वाले, राजा के समान शोभा को धारण करने वाले, और रिपुनिषूदनः शत्रुओं का विनाश करने वाले, रक्षिता जीवलोकस्य, और सारे संसार के जीवों की रक्षा करते हुए, रक्षिता रक्षा करते हुए, जीवलोकस्य जीवलोक का, जीवलोक की रक्षा करते हुए, संसार की रक्षा करते हुए, धर्मस्य पर रक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले थे। वे राम कैसे थे, या वो राम कैसे हैं? प्रजापति महाराजा के समान शोभा को धारण करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करते हुए धर्म की रक्षा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से संदर्भ आपको कल बताया गया था, और अर्थ जो भी बताया गया इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, सुनिए और अपनी कॉपी पर उतारिए। धन्यवाद।